जब मैं बात करता हूँ मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूजिक किंग की जिसका एक वक्त नहीं बल्कि एक दौर था। सुनो मेरे वीरों अज मेरी कहानी, मैं सूफियां दा राजा नशे च मेरी रानी। एक ऐसा सिंगर जिसके लिए एक समय पर लोग पागल थे मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता, और जिसके नाम के हेयर स्टाइल बनाकर देश के कई नाई गरीब से अमीर हो गए। क्या बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं रैपिंग और सिंगिंग के आसमान में एक सितारा बनकर चमकने वाले यो हनी सिंह की। यो हनी सिंह। कैसे एक साधारण सा पंजाबी लड़का पंजाब का नंबर 1 म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर बना। क्यों उनके पिता ने 2.5 साल तक उनसे बात नहीं की। कैसे बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम कमाकर हनी सिंह अचानक से गायब हो गए। उन्हें आखिर ऐसी कौन सी बीमारी हुई थी कि उन्हें खुद के घर में बांध कर रखना पड़ता था और वो अपने ही माँ बाप से उन्हें बचाने के लिए गिड़गिड़ाते थे। जब था तो बेंचुद लाश था मेरे घर पे, एक पागल लाश। बादशाह और रफ्तार के साथ उनकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। इसका कमबैक क्यों होता? हनी के लिए लिखा था। माफिया मुंडीर का सच क्या था और आखिर कैसे वो 5 साल तक अपनी बीमारी से लड़कर लौटे और ऐसे लौटे कि कुछ लोगों का पूरा कैरियर ही खा गए। और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बताता हूँ क्या हुआ। ऐसा कर दूंगा, पागल कर दूंगा दुनिया को दोबारा से। हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था और हनी सिंह के बचपन का नाम था हृदय सिंह, लेकिन उनकी मां भूपेंद्र कौर उन्हें प्यार से हनी कहती थी, इसलिए यही नाम चर्चित हो गया। और हनी से यो हनी सिंह बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। हनी सिंह के पिता का नाम था सरदार सरबजीत सिंह और उन्हें म्यूजिक का बड़ा शौक था। मतलब इतना था कि म्यूजिक के लिए वो अपनी चादर भूलकर पैर पसार देते थे, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी सैलरी जहां 15,000 रुपए थी, लेकिन उनके घर में म्यूजिक सिस्टम 35,000 रुपए का था। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? हनी सिंह बचपन से ही AR रहमान और किशोर कुमार के गाने सुनकर बड़े हुए थे। उन्होंने सबसे पहले AR रहमान का तमिल फिल्म रोजा का म्यूजिक सुना था और एक म्यूजिक बजा, उसने मुझे टेक ओवर कर लिया, हावी हो गया मुझ पर। और इसने उन्हें इतना इंस्पायर किया कि 10 साल के लड़के ने सोच लिया था कि बड़ा होकर बस यही करना है। हनी सिंह के बचपन से जुड़ा एक किस्सा भी कमाल का था। उनका परिवार सिख परिवार था और सबकी तरह हनी सिंह के भी बाल लंबे करके उनके सिर पर जूता बनाया जाता था, लेकिन हनी सिंह के बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, इसलिए बालों का जूता छोटा बनता था, जिससे बाकी के सिख बच्चे उनका मजाक बनाते थे। हनी सिंह को बहुत बुरा लगता था और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि उन्हें स्कूल नहीं जाना है, तो उनकी मां ने उनके बाल ही काट दिए। लेकिन जब यह हनी सिंह के पिता को पता चला तो हनी सिंह के पिता को यह इतना बुरा लगा कि उन्होंने हनी सिंह को खूब पीटा और सीधा उनसे बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मेरे केस कटे उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2-2.5 साल बात नहीं करी। हनी सिंह को अपने बाल कटवाना इतना भारी पड़ा कि उनके पिता ने लगभग 2.5 साल तक अपने बेटे से बात नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि सिर पर लंबे बाल ना होना और जूता ना बनाने का मतलब है कि अब यह सिख परिवार का बच्चा ही नहीं है। हनी सिंह का म्यूजिक के लिए प्यार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वह स्कूल में ही तबला बजाने लगे थे और स्कूल के डांस और गायन जैसे कंपटीशन में भी भाग लेते थे। 2001 में हनी सिंह कॉलेज पहुंचे और उन्होंने सिर्फ इसलिए BSc इन IT की ताकि उनके पिता उन्हें कंप्यूटर सिस्टम लाकर दे दें, और हुआ भी यही। उनके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें कंप्यूटर सिस्टम लाकर दे दिया। उस पे मैं जो कॉलेज का काम था वो करता और रात को मैं बीट्स बनाता, जिस पर दिन में हनी सिंह अपने कॉलेज का काम करते थे और रात में अपना म्यूजिक तैयार करते थे। वह इधर उधर के गानों के बीट्स लेकर एक मिक्स बीट्स बनाने की कोशिश करते थे।